हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लाइव सेशन। और आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम, इशू जो बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जब मुझसे मिलने आते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर तो पूछते हैं, उसके बारे में बात करूंगी। बिकॉज आई नो ये 99% लोगों का क्वेश्चन होता है या एक ऐसी चीज है जो सोचते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर। Hey, this is Anju Jindal. I'm a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ डिस्कस करती रहती हूँ। साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बिकॉज वहाँ पर भी वीडियो कंटेंट है जो आपको टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब में हेल्प कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन विच पीपल कम्स विद, आप भी बताइएगा अगर आपका ये क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में प्लीज। वो ये होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कितने समय में हम इंग्लिश बोल पाएंगे या क्या करें इंग्लिश बोलने के लिए। वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, कितना टाइम लगेगा हम उसे सीख पाएंगे या हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे। ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि एक तो 2 वर्ड का आंसर है और आपके हाथ में है। मुश्किल इसलिए बिकॉज इसमें एफर्ट लगेगा, विलिंगनेस लगेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी। सो आसान मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि आसान इसका आंसर सिंपल है, इंग्लिश अगर नहीं बोलनी आती तो बोलना शुरू करो, बोलो इंग्लिश को। टूटी फूटी, गलत, सही, आधी अधूरी, जैसी भी इंग्लिश में बात करना शुरू करो। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज ये करनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, हम उसका पहले तो ऑपरेशन कर देते हैं। हम ये पूछने लग जाते हैं कि वोकैबुलरी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ग्रामर पे कॉन्सेंट्रेट करें, हम वर्ड्स नए सीखें, फ्रेजेस पे कॉन्सेंट्रेट करें, स्पीकिंग सीखें या लिसनिंग सीखें या राइटिंग सीखें। बच्चे आते बोलते हैं मुझे तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सीखना है, रिटन इंग्लिश सीखना है। नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। पहली चीज ये समझ लीजिए। और जैसे कि हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग को सीखने के लिए कितने साल लगे और आज भी हम उसे गलत सही कर देते हैं, पर हम उसमें बोलते तो है ना। वेट तो नहीं करते कि जब तक हमें पूरी हिंदी आ जाएगी तब हम बोलना सीखेंगे। तो हम इंग्लिश में ऐसा क्यों करते हैं? फर्स्ट, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश नहीं बोल पाते तो उस केस में इंग्लिश बोलो। टूटी फूटी, गलत सही, जैसी भी बोलना शुरू करो। ठीक है, उसका ऑपरेशन मत करो। और बोलते बोलते क्या होगा, आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा, फिर आप उससे समझ पाएंगे कि आपको सीखना क्या है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंसर्न हो, जिसके लिए हम होना चाहिए या हम लोग होते हैं, बट एक्चुअली हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, जैसे मैंने बताया, हम लोग उसका ऑपरेशन कर देते हैं, हम लोग उसको ब्रेक करते हैं ग्रामर में, वोकैबुलरी में, फ्रेजेस में, वर्ड्स में, स्पोकन में, रिटन में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें ना आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप इसको एक साथ करेंगे। थोड़ा लिखना है, थोड़ा बोलना है, धीरे धीरे आपको उसमें इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब आप इकट्ठे सारी चीज करोगे तभी उसको लैंग्वेज की तरह समझ पाओगे। एग्जाम्पल इसके लिए सिंपल सा, अपने घर में एक छोटे बच्चे को देखिए, उसके लिए तो सारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ। तो घर में जो वो लैंग्वेज सीखता है, जो वर्ड सीखता है, धीरे धीरे उसी को पकड़ना शुरू करता है। फॉर्मली फिर धीरे धीरे उसको समझ में आती है और कहीं जाके 5th या 6th में जब वो आता है तो एक लैंग्वेज में ठीक से समझ, बोल, लिख पाता है। तो इंग्लिश को भी हमको उतना समय देना पड़ेगा। हमारा कंसर्न इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए।
राइट। परफेक्शन का वेट नहीं करना। 100% परफेक्शन इज अ टिपिकल मिथ, एग्जिस्ट नहीं करता। गलतियां हम सब करते, तो हमें गलती करते करते ही इसे सीखना है। दूसरा जो प्रॉब्लम है या दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, वी कीप ऑन थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के फियर की वजह से हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू ही नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं लोग गलत तो नहीं जज करेंगे, लोग हंसेंगे हम अगर गलत बोलेंगे, हमें तो आती ही नहीं है इंग्लिश। ये डर की वजह से हम लोग कभी भी अपना जर्नी इंग्लिश कम्युनिकेशन का शुरू नहीं कर पाते। So you need to make sure that you clear your why of English very importantly. दूसरों के बारे में ना सोच के ये सोचे कि इंग्लिश मुझे बोलनी है और लर्निंग और प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना है। सिर्फ लर्न 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 नहीं करना है। जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ग्रामर पढ़ाते हैं, उसके बाद आप बोलना लिखने पे फोकस करते हो। एक्टिविटीज नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सीख रहे हो, मान लो आज आपने कुछ प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड सीखे, प्लमर की प्रोनाउंसिएशन सीखी। अब प्लमर होता है, प्लम्बर नहीं होता है। ऑफन होता है, ऑफ्टन नहीं होता है। तो इनको आपको अपने डेली यूज में लाना होगा ताकि आप इसको भूले नहीं। तो लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग या यूसेज उसका साथ साथ चलना चाहिए। एक्शन टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के बारे में सोचे बिना प्रैक्टिस पे फोकस करें। जहां मौका मिले, जो मौका मिले वहां पर इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए, बिना ये सोचे दूसरे क्या कहेंगे। फिर हमारा जो ध्यान रहेगा वो सीखने पे रहेगा और यू कैन सी दी इम्प्रूवमेंट इन टू इट। और अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए, यू वांट कि मैं आपको हेल्प करूं इसमें, कैसे आप कहाँ पर आप बोल सकते हैं, आपको कहाँ मौका मिलेगा। सो मेरा एक 21 डेज का फियरलेस कम्युनिकेशन चैलेंज है जो मैं 2 पार्ट्स में करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, एंड आई हैव सीन पीपल इंप्रूविंग इन टू इट। सो इसमें 21 डेज तक कम्युनिकेशन रिलेटेड मैं आपको टास्क देती हूँ और आपको एक एक करके रोज वो टास्क करने होते हैं। आपका जो ये डर है, जो आप इंग्लिश का को समझ नहीं पाते हैं, आपके दिमाग में नहीं आता आपको क्या बोलना है इंग्लिश में, कैसे थॉट्स को प्रोसेस करना है, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है इंग्लिश में सोचने के लिए, वो काफ़ी हद तक इससे आपको मिल जाता है और आप उसमें काम करना शुरू कर देते हैं और 21 दिन में यू कैन सी द डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रही आप परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन इज अ मिथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बट when you know it and you are doing it then you are improving it. बट अगर आप जानते हैं पर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक मीडियम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में FCC कमेंट करें अभी, और मैं आपके साथ चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेंट क्या करना है, FCC। और एक चीज़ और, अगर आपको जो अभी तक मैंने 2 प्रॉब्लम शेयर करी आपकी भी वही प्रॉब्लम है तो कमेंट करें बल्ब ऑन, BO, बल्ब ऑन मोमेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर हम रियलाइज करेंगे तभी हम इंग्लिश में काम करना सीखेंगे। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, किसी टीचर को, किसी फ्रेंड को, एम्प्लॉयर को या किसी और को। तो क्या हम इंग्लिश सही रीजन से सीख रहे हैं? मेक श्योर आपका जो वाई है इंग्लिश सीखने का वो सही और बड़ा हो। अगर आपका वाई क्लियर होगा क्यों इंग्लिश सीखनी है और वो सही होगा तो आप एफर्ट जरूर डालेंगे और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए या इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए या टीचर को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी इंग्लिश सीखना सही बात नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए रीजन हो सकता है कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहिए, रिलेशनशिप्स बेटर बनाने हैं। तो जब आपके रीजंस ये होंगे ना, आप उसमें एफर्ट ज़्यादा देंगे एंड द रिजल्ट्स विल ऑल्सो बी बेटर। तो वाई क्लियर करो इंग्लिश सीखने का। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना वाई बताइए, क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश ज़रूरी लगती है सीखना। सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश नहीं सीखना। अच्छा, इन सब के साथ ना एक मैंने अभी क्वेश्चन बताया था जो बहुत लोग पूछते हैं, मैम कितने समय में हम इंग्लिश सीख लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश में। सो मैं ना इसका आंसर मैं हंसती हूँ, बिकॉज बहुत जगह मैंने देखा है 10 डेज में इंग्लिश सीखे, 3 मंथ्स में इंग्लिश सीखे। येस, देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, बट इंग्लिश सीखना
और उसमें परफेक्ट होना में डिफरेंस है। सो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने हिंदी में कभी भी अपने सीखना प्रॉपर ये डिसाइड नहीं किया, हम माइलस्टोन्स डिफाइन करने चाहिए हमें। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? इंग्लिश सीखना एक बड़ा टास्क है, डिफिकल्ट लग सकता है आपको क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है जो अभी सिर्फ 12th पास करके आया है, उसका पहला माइलस्टोन क्या हो सकता है कि मैं इंग्लिश में किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊँ। ठीक है, पहला माइलस्टोन। तो इंग्लिश में आपको ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने चाहिए और इस हिसाब से इंग्लिश सीखनी चाहिए। दूसरा माइलस्टोन हो सकता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मेरे को कोई अगर बैंक में काम है, किसी ऑफिस में काम है, वो मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। मतलब डेली रूटीन में अगर इंग्लिश में कोई कम्युनिकेशन करनी पड़ जाए किसी ऑफिस में किसी टीचर से, तो वो मैं कर पाऊँ। तीसरा माइलस्टोन हो सकता है कि मेरी फर्स्ट ईयर खत्म होते ही मैं किसी एक्टिविटी में प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। चौथा माइलस्टोन हो सकता है कि मैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद इंटरव्यू दे पाऊँ। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे माइलस्टोन डिफाइन करने होंगे। नाउ इन माइलस्टोन में किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना। बट देन जब आप ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएंगे, आपका वाई भी क्लियर है और आप कितना समय लगा रहे हैं वो भी आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको रेगुलरिटी में आएगी और आपके माइलस्टोन मीट होते जाएंगे। पहला माइलस्टोन मीट हो गया, दूसरे माइलस्टोन पे जाइए। कोर्स जो होता है ना, वो आपको स्ट्रक्चर देता है, कैसे करना है, एक्टिविटीज के थ्रू कैसे करना है, कैसे उसको रेगुलर लाइफ में लाना है। बट इंग्लिश इंग्लिश इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसमें आप एक चीज़ सीख लेंगे, कुछ नया आ जाएगा जो आपको सीखना होगा। सो इस तरीके से हमको मूव करना होगा। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ग्रामर पे फोकस नहीं करना या किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट जितनी इंपॉर्टेंस हम ग्रामर को दे रहे हैं उतना अपने रेगुलर यूसेज पे भी हमें काम करना पड़ेगा, तभी वो फ़ायदा होगा। क्योंकि ग्रामर तो हम स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं, नाउन की डेफिनेशन सबको पता है, बट देन क्या हम उससे इंग्लिश बोल पा रहे हैं? तो हमें बोलने पे भी फोकस डालना होगा। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है माइलस्टोन्स को कंप्लीट करने के लिए, सपोजिटली आपने पहला माइलस्टोन लगाया कि मैं 15 दिन में अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पाऊँ, या 5 दिन में अपना इंट्रोडक्शन दे पाऊँ, या 1 दिन में दे पाऊँ। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम डिफाइन कर लो कि मेरे को इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, कॉन्फिडेंस से कैसे बात करना है, तो वो मैं प्रैक्टिस करूँगी। अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एक दिन में उसको 25 बारी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसी दिन बोल पाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, आप बिजी हैं या बिजनेस चलाते हैं या जॉब करते हैं, तो आप रोज़ के लिए 15 मिनट कम से कम निकाल लीजिए ताकि 15 दिन बाद आप उसको कर पाए। तो 15 दिन की प्रैक्टिस से क्या आप इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे इंग्लिश में? दे पाएंगे। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड प्रिपेयरिंग। सो प्रेपरेशन और प्रैक्टिस जब दोनों साथ में चलेगी, डेफिनेटली आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रेगुलर करना है, उसको फॉरेन लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर करना है, ताकि डर इंग्लिश का खत्म हो और इंग्लिश बोलनी है। सो अगर आपका भी क्वेश्चन है कि इंग्लिश नहीं बोल पाते, सोल्यूशन आपके हाथ में है, इंग्लिश में बोलो, टूटी फूटी गलत सही जैसी भी, पर बोलो। और ये माइलस्टोन, हर माइलस्टोन में अलग अलग टाइम लग सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो सकता है 1 महीना लगे। सो इस तरीके से आपको मूव करना चाहिए। 3 महीने का या 6 महीने का जो मेरा भी कोर्स है या किसी का भी कोर्स है, वो आपको माइलस्टोन्स मीट करने में हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर देगा। और जब आप एक स्ट्रक्चर्ड जगह से पढ़ते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलती है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं इंट्रोडक्शन का टॉपिक कराती हूँ, 3 दिन लगते हैं उसमें, तो 3 दिन में आई हैव अ सेशन प्लान जिसमें 45 मिनट्स का सेशन होता है, 45 मिनट्स का, और 15 मिनट्स की प्रैक्टिस होती है एक्टिविटी बेस्ड। तो 15 मिनट की एक्टिविटी उसी पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पे मैंने वहाँ क्लास में कराई। और क्योंकि ये ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, 6 दिन में आप उसको भी घर पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं एक्टिविटी घर के लिए भी दूंगी आपको। तो 6 से 9 बारी जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करते हो। आप छोड़ो किसी कोर्स को। आज अपना अगर इंट्रोडक्शन आप बेटर करना चाहते हो, मेरी वीडियो जाके देखना इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, और उसके पॉइंट्स के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके सिर्फ 10 वीडियोस अपने रिकॉर्ड कर लो इंट्रोडक्शन पे। देखना 11वीं वीडियो में आप ज़रूर अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दे पाओगे। राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रेगुलर रहो,
और प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पे फोकस करो। टाइम कम है, कम टाइम पढ़ो, 15 मिनट भी दोगे तो बहुत है, और अगर ज़्यादा टाइम है, जल्दी करना है तो ज़्यादा टाइम दो। ज़्यादा टाइम देने से क्या होगा, इट कैन बी बोरिंग, मोनोटोनस, तो कम कम टाइम ही, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ही आपको हैबिचुअल लैंग्वेज बनाएगा इंग्लिश को आपकी, और आप इंप्रूवमेंट भी देख पाओगे। सो सिंपल फंडा इज मीट one milestone at a time, do it regularly and focus on all the portions, and simple बोलने पे फोकस करो अगर स्पोकन इंग्लिश करनी है, और साथ ही साथ अगर उसको लिख भी लोगे तो राइटिंग इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो पाएगी। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ आप अपना पहला माइलस्टोन इंग्लिश में क्या होना है आपका, या अभी करेंटली आप कम्युनिकेशन में क्या करना चाहते हैं, कैसे अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना माइलस्टोन मेंशन करिए MS1 करके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट योर माइलस्टोन्स इन द अपकमिंग वीडियो। जिसका माइलस्टोन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसके लिए एक्टिविटी प्लान भेजूंगी आपके डायरेक्ट मैसेंजर पे। सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है, जो मैं पूरे वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एक, स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे एज मच एज पॉसिबल, कम से कम 15 मिनट। इससे क्या होगा, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज बन जाएगी, नेचुरली आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे और आप उसको अपना पाएंगे। अभी तक इंग्लिश को हम अपना नहीं पा रहे हैं। दूसरा, स्मॉलर माइलस्टोन्स बनाइए और एक टाइम पर एक ही माइलस्टोन को केटर करिए और उसके लिए अपने आप को फोकस्ड रखिए। एक माइलस्टोन पूरा होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप दूसरे माइलस्टोन की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरा, स्लोली काम करिए, बी स्लो, टेक पॉजेस एंड ओनली फोकस ऑन दी थिंग्स जो कि आपको बोलना है। तो इसके लिए पॉइंट्स पहले प्रिपेयर कर लीजिए। स्लोली बोलना है, पॉजेस लेने हैं, जल्दी नहीं, ट्रेन नहीं चलानी है। चौथा, एक एड ऑन कर सकते हैं, लाउडली बोलो, बिकॉज जब आप लाउड बोलते हो और आप सुनते हो आप क्या बोल रहे हो, आपको अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज होती हैं और आपको समझ में आता है आप क्या बोल रहे हो, और अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट में वो गलतियां नहीं करोगे। साथ ही साथ आप इंग्लिश सीखने के लिए कुछ नया मत ऐड करो। आई हैव सीन, लोग कहते हैं न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स नए सीख लो, बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, थोड़ा मुश्किल है। आप आसान एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको कैसे ऐड करना है इंग्लिश को इसमें? जो भी आप पोस्ट देख रहे हैं देखिए, रील्स देख रहे हैं देखिए, वीडियोज़ देख रहे हैं देखिए, कोई भी 5 रील्स या वीडियोज़ पे कमेंट बॉक्स में जाके कम से कम 3 से 4 लाइन का कमेंट आपको उस पर करना है। पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, नेगेटिव नहीं तो कोई आ जाएगा फिर आपसे लड़ाई करने। सो 3 से 4 लाइन का अगर आपने 5 वीडियोस पे कमेंट किया, कितनी हो गई? 3 5 15 लाइंस आपने लिखी, और फिर उसको जब आप बोलते हुए लिखेंगे तो देखो आपकी इंग्लिश में प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको टीवी देखना पसंद है, पूरे दिन जो भी देखे, आधा घंटा उसमें इंग्लिश वीडियो कंटेंट के लिए लगा लीजिए। कोई भी चैनल या कोई भी वीडियो ऐसा देखिए, फिल्म ऐसी देखिए जो इंग्लिश में एटलीस्ट सबटाइटल्स या ऑडियो हो उसके। और अगर कुछ भी नहीं करना, घर पे सिर्फ बैठे रहना है और उसके बाद करना, तो उसके लिए भी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आइडल बैठे बैठे जो भी आपके सामने हो रहा है उसकी कमेंट्री इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके सामने कोई खाना बन रहा है तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद दैट my mother is cooking food right now, the food is delicious, she cooks, ऐसे करके कुछ भी, जो वर्ड नहीं आ रहा उसको हिंदी में बोलिए। सो 15 मिनट ये मुश्किल तो नहीं है, कॉपी भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसको करें, राइट? सो आई थिंक मैंने कुछ एक्टिविटीज़ आपको बता दी। मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ अपनी सेशंस लेती हूँ। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है कोर्स का, आप उसे जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो FCC कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको अपने चैलेंज के बारे में बताऊंगी, राइट? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताएंगे कि जो मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की उसमें से आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको कि आप चाहते हैं मैं आगे आने वाले वीडियोस में प्रॉपर्ली केटर करूं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें
एंड अपने फ्रेंड्स को टैग करें, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश सीखने को बहुत बड़ा टास्क मानते हैं, स्टार्ट भी नहीं करते और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ या उनकी इम्प्रूवमेंट रुकी हुई है। सो आप अपने ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने टाइमलाइन पे। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चंस डीएम करते रहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आप ही में से किसी स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैंने आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा।